DTH ड्रिलिंग मशीन है। इसकी अधिकतम ड्रिलिंग गहराई लगभग 2500 मीटर तक पहुंच सकती है। पहली नजर में यह एक विशाल हैंड ड्रिल जैसी लगती है, लेकिन इसकी असली ताकत यह है कि यह पूरी तरह हाई प्रेशर एयर से चलती है और इसकी दक्षता पुराने ड्रिलिंग सिस्टम से कई गुना ज्यादा होती है। पूरी मशीन मुख्य रूप से दो हिस्सों में बंटी होती है। एक होता है एयर कंप्रेसर, जिसे हम कहते हैं, जो हवा को खींचकर हाई प्रेशर हवा बनाता है, और दूसरा होता है ड्रिलिंग यूनिट, जो इसी हवा की ताकत से चट्टानों को तोड़ता है। एयर कंप्रेसर बहुत बड़ा होता है। इसे अक्सर एक अलग ट्रक पर लगाया जाता है। इसके अंदर 400 से 500 हॉर्स पावर वाला बड़ा इंजन लगा होता है। कंप्रेसर के पास ही एयर फिल्टर होता है, जो बाहर की हवा को खींचकर उसमें से धूल मिट्टी निकाल देता है। फिर वह हवा दो स्क्रू रोटर के बीच चलती है, एक यांग रोटर और एक यंग रोटर। ये दोनों रोटर हवा को छोटे से छोटे स्पेस में दबाते जाते हैं और दबाव लगभग 300 बार तक पहुंच जाता है। तुम्हें अंदाजा लगाने के लिए बता दूं कि कार के टायर में सिर्फ 2.5 बार का दबाव होता है। दबाव बढ़ने के साथ हवा का तापमान भी बहुत बढ़ जाता है, इसलिए कंप्रेसर के पास एक शक्तिशाली कूलिंग सिस्टम लगाया जाता है। इसके बाद हाई प्रेशर हवा मोटी नली के जरिए ड्रिलिंग मशीन तक पहुंचती है और एयर कंट्रोल वाल्व से अलग अलग हिस्सों में बांटी जाती है। ऑपरेटर एयर कंट्रोल पैनल से दबाव को नियंत्रित कर सकता है। हाई प्रेशर हवा 3 नलियों के जरिए घूमने वाले सिस्टम में जाती है। 2 नलियां साइड के एयर मोटर को घुमाती हैं, जिससे ड्रिल रॉड घूमता है, और बीच की नली सीधे ड्रिल पाइप के अंदर जाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ड्रिलिंग सिर्फ घूमने से होती है, पर असली काम तो हथौड़े जैसा प्रहार करता है। ड्रिल बिट के आगे छोटा गोल सा धातु भाग होता है, जो टंगस्टन स्टील से बना बेहद कठोर होता है। इसके अंदर तेज गति से चलने वाला एक एयर पिस्टन होता है, जो ऊपर नीचे के दबाव अंतर से चलता है और हर मिनट 1500 से 2500 बार ड्रिल बिट पर जोरदार चोट करता है। हर प्रहार से बहुत सारा पत्थर और मिट्टी टूटती है, लेकिन चिंता की बात नहीं, हाई प्रेशर हवा इन्हें ऊपर की ओर उड़ाकर बाहर निकाल देती है। अब सवाल यह है कि जब ड्रिल बिट प्रहार से काम करता है, फिर रोटेशन की जरूरत क्यों है? कारण 2 है। पहला, ड्रिल बिट को जाम होने से बचाने के लिए। दूसरा, ताकि प्रहार एक ही जगह न पड़े और लगातार अलग अलग हिस्से पर पड़े, जिससे चट्टान जल्दी टूटे। अगर चट्टान बहुत कठोर मिले तो सिर्फ प्रहार से काम नहीं चलता। तब ड्रिलिंग मशीन का हाइड्रोलिक सिस्टम सक्रिय होता है और पूरी ड्रिल रॉड को भारी दबाव से नीचे धकेलता है, यानी चोट भी और दबाव भी दोनों साथ में। आधुनिक ड्रिलिंग मशीनों में ऑटोमेटिक मैकेनिकल आर्म भी होता है, जो भारी ड्रिल पाइप को पकड़कर एक एक कर जोड़ता या अलग करता है। यही है DTH ड्रिलिंग मशीन का पूरा कार्य सिद्धांत।